धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी यानी माघ पक्ष की पंचमी को माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से वसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा मनाते हैं। माँ सरस्वती ने ही सृष्टि को वाणी प्रदान की थी। उनसे ही ज्ञान की प्रकाश सभी मनुष्यों को प्राप्त हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य संपन्न किया तो उन्होंने देखा कि सृष्टि में सब कुछ है, लेकिन सब मूक, शांत और नीरस है। माता सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पुराणों में बताया गया कि जगत रचयिता ब्रह्मा जी एक बार भ्रमण पर निकले। भ्रमण के दौरान उन्होंने सारा ब्रह्मांड मूक नजर आया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। यह देख उन्होंने सृष्टि की रचना में कुछ कमी सी महसूस हुई। भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी एक जगह ठहरे और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर छिड़का तो एक महान ज्योति में से एक देवी प्रकट हुई। बिना लिए यह देवी थी माँ सरस्वती। चेहरे पर अद्भुत तेज लिए माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस प्रकार वह ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई। ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा, हे देवी, आपको अपनी वाणी के सुरों से इस संसार को ध्वनि प्रदान करनी है ताकि ये सभी आपस में संवाद कर सके और एक दूसरे की दुख तकलीफ को समझ सके, स्नेह दे सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार माँ सरस्वती समस्त जीवों को आवाज प्रदान की। इस तरह ब्रह्मा जी की पुत्री माँ सरस्वती कहलाई। आपको पता है कि अपनी ही पुत्री की सुंदरता पर मोहित हो गए थे ब्रह्मा जी। इसी कारण उनकी पूजा नहीं की जाती। केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है, बस वहीं पे पूजा की जाती है। सरस्वती पुराण में यह वर्णित है कि ब्रह्मा जी और माता सरस्वती की विवाह कैसे और क्यों किया गया। तो इसके बारे में मैं थोड़ी नॉलेज आपको देना चाहती हूँ। माता बहुत सुंदरी थी। सुंदरी होने के कारण ब्रह्मा जी मोहित हो गए। देवी सरस्वती विवाह करना नहीं चाहती। विवाह के पश्चात 100 साल तक सरस्वती एवं ब्रह्मा जी दोनों वन में रहे। तब जाके दोनों में प्यार हुआ। माता सरस्वती ने एक पुत्र को जन्म दी। इस तरह दोनों साथ रहने लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में माँ सरस्वती के 12 नाम बताए गए हैं। ऐसे तो उनके हजारों नाम हैं, 100 नाम भी है जो मैं वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने लाऊंगी। इतना ही नहीं, विद्या की देवी माँ सरस्वती सदैव उस व्यक्ति की सहायता करती है। माँ सरस्वती की उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय और भक्ति से इनकी निष्ठापूर्वक भक्ति करता है, उस पर यह अपनी कृपा अवश्य बरसाती है। इनके कृपा से कोई भी अज्ञानी नहीं रहता। इनकी छोटी सी कृपा प्राप्त होने पर भी व्यक्ति महाज्ञानी बन जाता है। वह दूसरे को ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। देवी सरस्वती के बिना आशीर्वाद के व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। चाहे कितनी ही धन संपदा क्यों न हो, बिना बुद्धि ज्ञान के वह सभी व्यर्थ है। माँ सरस्वती अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है। 3:10 से लेकर 3:40 के बीच में माता जीवा पे विराजमान होती है। इस समय बोला गया हर वाक्य सरस्वती के जुबान से बोला गया माना जाता है। वसंत पंचमी को पूजा करने से पहले पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और देवी के चरणों में पेन, कॉपी, पेंसिल आदि रखना चाहिए। इससे कुंडली में बुध ग्रह दोष दूर होगा। बुध मजबूत होने से आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता मजबूत होगी। वसंत पंचमी के दिन माँ वीणा वाहिनी एवं हंस वाहिनी सरस्वती माता को लड्डू, मालपुआ, बूंदी आदि का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होगी और भक्तों को शिक्षा, प्रतियोगिता, कला और संगीत के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगी। इस दिन आप गरीब बच्चों को कॉपी, किताब, पुस्तक और पेन, पेंसिल आदि दे सकते हैं। इससे माँ सरस्वती और प्रसन्न होती है।
इस वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती के इस मंत्रों का जप करने से माँ वीणा वाहिनी प्रसन्न होकर ज्ञान, विद्या, धन, सुख, समृद्धि और जीवन क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तहस्ते 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र भी यहाँ पे है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तहस्ते 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 नमो नमः। जाते जाते मैं और आप साथ बोले, विद्या दायिनी महासरस्वती, ज्ञान स्वरूपा, कमल के समान विशाल नेत्र वाली विद्या दायिनी, मुझे विद्या का दान दो। मैं तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। जय सरस्वती माता, जय हंस वाहिनी, जय वीणा वाहिनी को कोटि कोटि प्रणाम।